हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राज चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एस्पिरेंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आ जाइए भाई सभी, एक बार शेयर कर दीजिए। सभी आ जाइए भाई एक बार। आज से भाई कंटिन्यू रहने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, आ जाइए एक बार सभी भाई। ठीक है भाई, आंसर देंगे भाई। पहले सवाल है भाई, क्या एक व्यक्ति 480 रुपये में दो घड़ियां खरीदता है। एक घड़ी को 15% हानि पर और दूसरी घड़ी को 19% के लाभ पर बेच देता है। उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने दोनों घड़ियों के एक समान मूल्य पर बेची भाई। यानी दोनों घड़ी का क्या है भाई, विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वही भी नहीं था। ठीक है भाई, आ जाइए भाई सभी एक बार। आज से आपका भाई कंटिन्यू रहने वाला है। 25 तारीख तक आपका भाई प्रैक्टिस सेट चलेगा। क्लियर बात। और 25 तारीख के बाद आपका आरपीएफ के लिए भाई 0 टू हीरो बेंच मैथ का चलाऊंगे, बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। ठीक है भाई, कंप्लीट अर्थमेटिक कराऊंगा भाई उसमें आपसे। ठीक है, आरपीएफ एसआईवी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी ने। पहला सवाल क्या है भाई, एक व्यक्ति 480 रुपये में दो घड़ियां खरीदता है। यानी उनका क्या भाई, कॉस्ट प्राइस है 480 रुपये में खरीदी दोनों। क्लियर बात यहाँ तक। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, एक घड़ी को 15% हानि पर हमने मान लिया भाई कि पहली क्या थी, ए बेच दी भाई उसने 15% हानि पर। तो कितने बेची होगी भाई, 85% में। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसने क्या कहा, और दूसरी को, दूसरी मान ली हमने, क्या है भाई, दूसरी मान ली बी, उसको 19% के लाभ पे बेचता है। तो जब लाभ होगा क्या बेचेगा भाई, 119 में बेचेगा। जब भी हानि हो तो 100 में से घटाकर लिखना, और जब भी प्रॉफिट हो भाई क्या लिखना, 100 में जोड़ गए। क्लियर बात यहाँ तक भाई। तो क्या है इनका भाई, क्या है विक्रय मूल्य क्या है, बराबर। यानी दोनों बेची गई क्या, समान मूल्य। क्लियर बात यहाँ तक। तो भाई करेंगे काट पीट भाई, प्रतिशत से प्रतिशत, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते कितना भाई, 119। कोई दिक्कत यहाँ से। तो ए बटे बी की वैल्यू क्या आ जाओगी यहाँ से भाई, ए बटे बी की वैल्यू आ जाओगी कितनी भाई, 7/5। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमारे हिसाब से दोनों कितने रुपए की आई भाई, 12 रुपए की, 12 की। और क्वेश्चन कह रहा भाई कितने रुपए की थी, दोनों की दोनों 480 रुपए की। क्लियर बात भाई, 12 चौक 48, यानी कितना गुना भाई, 40 गुना। कोई दिक्कत। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कितना गुना भाई, 40 गुना। तो 40 गुना इसने कर देंगे भाई। जब 40 गुना इसने कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, पहली कितने की आई थी भाई, 280 की। 40 ही गुना इसने कर देंगे तो दूसरी कितने की आई थी भाई, 200 रुपए की। तो एक आई थी भाई कितनी, इतनी 280 रुपए की, और दूसरी आई थी कितनी भाई, 200 रुपए की। कैसे हो आप, बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ भाई। ठीक है, एक को 15% हानि पर बेचा भाई, दूसरे को 19% के लाभ पर भाई। ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर, बराबर कर लिया भाई। काटे तो क्या आ गया, 7/5, टोटल 12। वो कह रहा 12 नहीं, टोटल कितना भाई, 480। कितना गुना, 40 गुना। 40 गुना पहले ने करते हैं, 40 गुना दूसरी ने करते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई आंसर, 280। और क्या आ जाएगा, 200। क्लियर बात भाई। आरआरबी ग्रुप डी में पूछेगा क्वेश्चन था भाई। क्लियर है बात, नेक्स्ट का आंसर देंगे सब। ठीक है भाई, ये यूपी पुलिस 2018 क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 2018। ठीक है भाई, 2018 का हो या 19 का हो भाई, 19 जेल वाटर फाइव आएगा। ठीक है भाई, दुआ है तो। चलो एक बार क्वेश्चन करा भाई, एक बार शेयर कर दो भाई। कहाँ रह गया, आज सभी हैं, 2 दिन की छुट्टी रखते ही। तो चलो आंसर दो भाई, आंसर देंगे सभी। आंसर देंगे भाई एक बार। दो संख्याओं का योग, दो संख्या है भाई, एक संख्या ए मान ली है, एक बी है। इन दोनों का योग कितना है भाई, 59 है। कितना है, 59। क्लियर बात यहाँ तक भाई। फिर उसने क्या बोला भाई, इन संख्याओं का गुणनफल, यानी ए गुणा बी, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, इनका गुणनफल कितना है, 840। 840। क्लियर बात यहां तक। उसने पूछा क्या है कि उनके उनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी। आई बात समझ में नहीं। एक फॉर्मूला सुना होगा भाई आपने, क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर
भाई ये दोनों का वर्ग ही तो हो गया, बराबर क्या होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या भाई 2ab, ठीक है भाई, प्लस 2ab, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण भाई, दिव्या मिश्रा। ठीक है भाई, तो दोनों का योग कितना आ रहा है भाई, दोनों का योग आ रहा है कितना भाई 59। तो 59 का क्या कर देंगे भाई स्क्वायर, 59 का स्क्वायर कर, क्लियर बात यहां तक? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकालनी भाई यहाँ से, प्लस 2ab, ए बी गुना कितनी है भाई, ए बी की गुना कितनी आ रही है यहाँ से 840, तो गुना में क्या रख देंगे भाई 840, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला मान रखना था भाई 1801, चलो देखते हैं भाई। ठीक है भाई, अब 59 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाए भाई 81, और 5 का 30 और 4 3481 आ जाएगा भाई, शायद देख लेंगे एक बार। ठीक है, और भाई क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर क्या आ जाए, दो की गुना इधर करते हैं, 2 और 2 चौक 8 और 2 16 1680। ठीक है, अब जब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई इसमें से, जब इसमें से घट जाएगा तो एक बचेगा भाई, बाद में अगर एक बच रहा तो यही आना चाहिए 16 18 34। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी ने आज तक? क्या दिया था, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी थी भाई 59 दी थी, ठीक है, ए गुना बी की वैल्यू कितनी दी थी 840, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था। ठीक है भाई, आप जहां भी ऐसा क्वेश्चन आओगा हमेशा जो योगफल दिया उसका स्क्वायर करके, ठीक है भाई, गुणनफल का 2 गुना घटा देंगे, यही फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है भाई, ठीक है, जो गुणनफल आओगा इसका 2 गुना करो, कितना आएगा भाई 1680, ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, कितना है भाई 3481, घटा देंगे 1680। ठीक है भाई, सीधा आंसर आओगा फॉर्मूले से ही भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी गुड भाई, नेक्स्ट करें। ठीक है भाई, एचसीएम का था भाई 2022 में, जो दिल्ली का, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का उसमें आया था क्वेश्चन, सभी देंगे आंसर। बात कोई शानी लिख दूं के तेरे पे, कहानी लिख दूं के मैं खुद ने, लिखना चाहूं मास्टर तने मास्टर नहीं लिख दूं के, तेरा भाई आंसर देंगे सभी, इतना टाइम तो नहीं लगना था भाई। राहुल दोनों आंसर नहीं आ रहे भाई, हैं विनय दोनों, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है भाई, आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी भाई, एक भी दिन छुट्टी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है, मैं घर गया था थोड़ा सा काम से, और 25 तारीख तक तो आपके ये सेट चलाऊंगा, 25 तक सेट करते रहो, आप सब प्रीवियस ईयर करा दें जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अब तक के। ठीक है भाई, और 25 तारीख के बाद ऐप लॉन्च हो जाएगा भाई हमारा, और ऐप भी आ जाओगा तो उसमें क्या कराऊंगा भाई, आपसे पीडीएफ भी मिलती रहेगी, तो आपसे क्या भाई मैथ कराऊंगा बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल लास्ट तक हीरो तक, जीरो टू हीरो बेंच रहेगा ये मैथ का हमारा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ भाई, तेजी करेंगे। ठीक है भाई, 40 लड़कियों का औसत कितना है भाई 15 वर्ष, क्लियर बात भाई? जब एक जब एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, जब एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, तो जब भाई 40 थे तो अब कितने हो जाओगे, 41 हो जाऊंगे, आई बात समझ में नहीं? तो औसत कितना हो जाता है भाई 16 वर्ष हो जाता है, जब पहला 15 था, आज कितना बढ़ा भाई, 1 वर्ष बढ़ा, और जब 1 वर्ष बढ़ा तो 41 की 41 का 1 वर्ष बढ़ा, तो 41 से कितना बढ़ा होगा 41, तो 41 और कितना भाई 15 कितना आ जाओगा 56, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 56 ईयर बिल्कुल ठीक है। दोबारा देखेंगे भाई ध्यान से, 40 का कितना था भाई 15 भाई, 40 का कितना था 15 भाई, जब एक शिक्षक और आ गया तो कितने हो जाओगे भाई 41 हो जाओगे, तो औसत में कितनी वृद्धि हुई, पहले 15 था, आज कितना हो गया भाई 16, तो एक की वृद्धि हुई, तो 41 की 41 में एक की वृद्धि हुई होगी, तो कितना बढ़ेगा भाई 41 बढ़ेगा, तो जोड़ देंगे कितना आ जाओगे भाई 56। आप कैसे भी कर सको भाई, ऐसे भी कर सको, 40 का 15 है तो 40 गुना 15 करेंगे भाई, ठीक है, फिर भाई एक और पे बढ़ गया भाई, तो अब कितना होगा 16 होगा, तो फिर ये घटा के फिर भी 56 नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो आप ऐसे नहीं जाओगे भाई क्वेश्चन में, इस तरीके से। चलो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई, हाँ लिख रहा है, ठीक है भाई 2020 एनटीपीसी।
प्रीवियस ईयर करा देंगे भाई आपसे अच्छे अच्छे जो भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे अब जब तक। ठीक है, और फिर मैथ तो आपने पता ही होगा, ऑफलाइन वाले बच्चों ने तो पता ही होगा। ठीक है भाई, मैथ एक्सपर्ट हैं यहाँ हम। बिल्कुल मैथ कराऊंगा फिर आपसे बहुत अच्छे से भाई। ठीक है, चलो आंसर दो भाई इसका। चलो अगर इसका आंसर ठीक दिया आपने, फिर आपसे एक शायरी सुना। जल्दी जल्दी भाई, आंसर दे सभी। आंसर आंसर आंसर, आया नहीं किसी का भी भाई। ठीक है भाई, एक आदमी गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है। एक गोलाकार तालाब है भाई, यानी क्या है, एक वृत्त है भाई। ठीक है भाई, ए दिव्या मिश्रा का, देखते हैं भाई अगर आंसर ठीक पाया तो। ठीक है, और देखो भाई। ठीक है, एक गोलाकार तालाब है भाई, यानी क्या है, एक वृत्त है भाई। एक बार में एक चक्कर पूरा करता है। यदि उसके एक कदम की लंबाई, जब उसके एक कदम की लंबाई कितनी हो भाई, 44 44 सेंटीमीटर। यदि उसके एक कदम की क्या हो भाई, 44 सेंटीमीटर हो। जब 44 सेंटीमीटर है एक कदम की, तो सारे के कितने कदम चले भाई उसने, 700 कदम चले। तो कितनी सेंटीमीटर आ जाओगी, ये सेंटीमीटर में आएगी भाई। क्लियर बात यहां तक। क्वेश्चन एंड आंसर सही से दिख नहीं रही भाई। ठीक है, क्लियर बात यहां तक भाई। अब जब वरत का भाई चारों ओर चल रहा है, जब वरत के चारों ओर चल रहा है, तो वो क्या चल रहा है, उसके भाई परिधि चल रहा है। परिधि क्या हुआ, यानी परिधि यानी परिमाप क्या हुआ भाई, 2 पाई आर। वरत का परिधि क्या हुआ, 2 पाई आर। और 2 पाई आर की ही वैल्यू कितनी आई भाई हमारी, 44। एक चक्कर है भाई, चक्कर कितने लगाए, 700। तो यहाँ से सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि ये क्या दे रखा है, सेंटीमीटर में। और आंसर किस में है भाई, मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में बदलने पड़ेंगे भाई। जब 2 पाई आर का मान आओगे यहाँ से, तो 2 पाई का मान क्या होगा भाई, 22/7। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, बराबर किसके, 44 गुना कितना भाई, 700। आया समझ में भाई। तो 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया, 7 7 49, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4900 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा भाई, 4900 सेंटीमीटर। यदि अगर मैं आर की वैल्यू यानी त्रिज्या की वैल्यू मीटर में पूछना चाहूं, तो कितना हो जाएगा भाई, 49 मीटर। ठीक है भाई, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो भाई, 100 सेंटीमीटर, और ये कितने सेंटीमीटर है, 4900, तो कितने हो जाएंगे भाई, 49 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा, उसका क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। ठीक है भाई, और आर की वैल्यू क्या है, 49 गुना 49। क्लियर बात भाई, 7 7 49, 7 9 63 और 3 दूनी 6। तो बाद में 6 ही आ रहा भाई, आपने अगर कैलकुलेशन कर दियो तो ये आओगा 7546। वेरी गुड भाई, जिसका आंसर है भाई, बहुत अच्छे से। सर थोड़ा ऑप्शन साइड हो जाइए। ठीक है, लो। यार लिखा नहीं, इस पे भी कहाँ आया क्वेश्चन, पता नहीं क्यों लिखते हैं। ठीक है भाई, एक तो एस एस सी जी डी में आ रहा है भाई, 2 जगह क्वेश्चन आया है अब तक मेरे हिसाब से, तो एस एस सी जी डी में आया था एक तो ये क्वेश्चन, और एक डीपी में आया हो या और कोई सी भर्ती में आया हो। हाँ जी बिल्कुल, 11 के मल्टीपल से भी 16 हो जाएगा, पर कभी कभी ऐसा हो ना कि 2 ऑप्शन भी आ जाएंगे 11 के मल्टीपल। ठीक है भाई, 7 का मल्टीपल भी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, 11 का मल्टीपल लगा लेते, 7 और 4 11 और 6 और 5 11। तो जब भी या तो 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए, तो वही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर बात। ये कई ये चीजें भाई आपसे पर जब मैथ पढ़ाऊंगा पूरे पूर्ण तरीके से, जब पढ़ा। आ जाओ भाई सभी, आंसर देंगे भाई, एक बार कोई आंसर देगा इस क्वेश्चन का। राहुल दूनगा, आज एक भी आंसर नहीं आ रहा भाई।
विनीता, राहुल, शिवम हर कहाँ गए आज? शिवम भी नहीं आया। अरे भाई करा आंसर देंगे सभी। बताए बताइए भाई जल्दी। दिव्या मिश्रा का भी आंसर नहीं आया भाई, विनीता का भी, किसी का भी आंसर नहीं। तो कोई बात नहीं, ध्यान से सब। एक आयत की लंबाई, एक आयत है भाई, उसकी जो लेंथ है, एक आयत की लंबाई, ठीक है भाई, चेंज कर ले क्या, दिख ना रहा हो। ठीक है भाई, एक वृत्त की त्रिज्या से, एक वृत्त की त्रिज्या है, क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या रेडियस है। ठीक है भाई, आयत की लंबाई है भाई ये, और ये क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या। क्लियर है बात भाई? क्लियर बात? एक वृत्त की त्रिज्या कितना है भाई, 3/10 है, यानी 3/10 है। अब जब भी मैंने क्या कहा था, भिन्न से पहले जो आओगा वही क्या होगा, नीचे वाला, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई, 10 होगी, और लेंथ कितनी होगी भाई इसकी, आयत की 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जब भी भिन्न से पहला, जो भी भिन्न से पहला आएगा वही क्या होगा, नीचे वाला, जो भी भिन्न से पहला होगा वही नीचे वाला होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब उसने क्या दिया, जो वृत्त की त्रिज्या है एक ऐसे वृत्त की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 6400। जब क्षेत्रफल क्या हुआ है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ है भाई, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर किसके है भाई, 6400। वृत्त का क्षेत्रफल, जब इधर से हटाऊंगे भाई, रूट लग जाओगे इधर, तो यानी भुजा कितनी आ जाओगी भाई, ये किसका स्क्वायर है भाई, 80 का। क्लियर बात? कितनी आ जाओगी भाई, 80। ठीक है भाई, शिवन स्वामी 360 भाई। ठीक है, तो गई। ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से। अब क्या कहा, जो वृत्त की त्रिज्या है वह किसके बराबर है, वृत्त की भुजा के बराबर है। अब वृत्त की भुजा कितनी आई भाई, 80, और यहाँ भाई त्रिज्या कितनी है हमारी, इतनी है, तो वृत्त की भुजा 80 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 8 गुना, तो 8 ही गुना इसने कर देंगे भाई हम यहाँ से। तो यहाँ से हमारी लंबाई कितनी निकल कर आ जाएगी, 24। यानी जो आयत की लंबाई आई वह कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से 24, 360। देखते हैं भाई। अब आयत की चौड़ाई उसने कितनी दे रखी है भाई, आयत की चौड़ाई दे रखी है उसने 15 मीटर भाई। कितना भाई, 15 मीटर। तो आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई कितनी दे रखी है भाई, 24 आ गई, और चौड़ाई कितनी है भाई, 15। तो 24 गुना 15, 360 में। वेरी गुड भाई, 360 वाले आंसर ठीक है भाई सभी। ठीक है भाई, शिवम का और भाई दिव्या का दो के आंसर आए। ठीक है भाई, नेक्स्ट करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन कर दिया तो भाई आप बेस्ट हो, मैं तुम्हें। बढ़िया सवाल है थोड़ा सा। बात कोई शानी लिख दूं के, तेरे पे कहानी लिख दूं के, मैं खुद ने लिखना चाहूं मास्टर तने मास्टर नहीं लिख दूं के। अरे भाई सभी। करेंगे भाई, आंसर करेंगे सभी। आपके आंसर की वेट करते हैं भाई हम, जल्दी किया करो थोड़ा सा। करे भाई, आया नहीं भाई किसी का भी आंसर। ए और बी की आय का अनुपात 5:8 है भाई, 5 अनुपात कितना है भाई, 8 है। ठीक है भाई, और उसके खर्च का अनुपात कितना है भाई, खर्च का अनुपात है 1:2। यदि जो बी का खर्च है, यदि बी का खर्च क्या 80%, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर हो, तो ए और बी की बचत का अनुपात याद कीजिए। बताइए भाई। मुझे अच्छा लगा आपको देखकर, अच्छा भाई। ठीक है भाई, ए है और बी है, बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ध्यान से समझो। अनुपात कितना है भाई, 5:8। आज के बाद गलती नहीं करना ये क्वेश्चन बिल्कुल भी।
ठीक है, फिर किसी सेट में रिपीट होगा, ऐसा ही मतलब ऐसा ही टाइप। और खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया भाई, 1:2। इनकम का अनुपात 5:8 है, एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है भाई, यानी खर्च का अनुपात कितना है भाई, 1:2 है। ठीक है भाई, अब देखते हैं 15-14 आया भाई सीओ का, देखते हैं। अब उसने क्या कहा, बी के खर्च का 80%, जो बी का खर्च तो ये है भाई, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। जो बी के खर्च का 80% है वो ए की आय के बराबर है। अब ध्यान से समझियो, अगर हम इसने 100 बनाना है तो 100 इसका 80% इसके बराबर होगा भाई। जब यहाँ कितना है भाई, यहाँ कितना है, तो अगर मैं यहाँ 50 की गुना कर दूं तो यहाँ कितना बन जाएगा भाई, 100 बन जाएगा या नहीं। 50 की ही इधर कर दो भाई, जब जितने की इधर करी भाई इतने की इधर करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा भाई इधर 50। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक किसी ने। अब क्या कहा, जो बी का खर्च है, बी का खर्च हमने 100 बना लिया भाई, इसका ए की आय का 80% के बराबर, तो 100 का 80% कितना होगा भाई, 80 होगा। 100 का 80% कितना होगा भाई, 80। तो यानी कितना गुना भाई, 16 गुना, यानी 16 की गुना हमने यहाँ कर दिया, 80 हो गया भाई, तो 16 की ही इधर कर दो, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी ने, कोई दिक्कत भाई किसी ने। अब भाई आय कितनी है इसकी, 80 है, और 50 क्या है खर्च, तो कितने बचाता है भाई, 30 रुपए। अब यहाँ 128 आय है और 100 खर्च करे तो कितने बचाता है भाई, 28। अब 2 से काटेंगे कितना आ जाए, 15:14, 15:14। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम राम। ठीक है भाई, आया किसी का आंसर और। देखो सवाल बहुत बढ़िया था भाई, ठीक है, दिल्ली पुलिस में पूछेगा क्वेश्चन है 2020 में। आय का अनुपात 5:8 है भाई, और खर्च का अनुपात कितना है भाई, 1:2। अब खर्च क्या कर ले भाई, उसने कहा यदि बी के खर्च का 80%, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर हो, यानी बी का खर्च हमने क्या बना लिया, 50 की गुना करके भाई 100 बना लिया। 50 की इधर करी तो 50 की इधर कर दी, तो कितना है 50, इसका 80% कितना, 80 कितना गुना 16 गुना 16 की इधर कर दें भाई, इधर बच गया 28, इधर बच गया 15। क्लियर है बात यहाँ तक भाई। नेक्स्ट करेंगे, एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन आया है भाई, करे सभी। 15-14 बहुत लेट हो गई आप, 15-14 वाले अब तो सवाल ही खत्म हो गया। नेक्स्ट करे चलो, कोई बात नहीं, वैसे अच्छा है भाई, आंसर आना चाहिए था, बहुत बढ़िया सवाल था, ये भी सवाल अच्छा है भाई, करे सभी। आंसर दे भाई, विशु, राहुल, दिव्या, विनीता, ठीक है भाई, शिवम, सागर नहीं आज, और बच्चे गायब है, आज छुट्टी रहेगी ना 2-3 दिन की। कोई नहीं भाई, 25 तक सेट कराऊंगा, 25 तक सेट लेंगे बिल्कुल। आपसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दें प्रीवियस ईयर के 25 तारीख तक। 25 तारीख के बाद आपका भाई बिल्कुल जीरो से मैथ आपके आरपीएफ के लिए और आरपीएफ एसआई के लिए भाई, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के लिए, उसमें सारे के सारे एनटीपीसी ग्रुप डी जहां भी क्वेश्चन आए होंगे आज तक रेलवे ने जितने पूछे, सभी का सभी के लेकर आऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस वो कर लेना, तुम्हारे भाई की गारंटी है, देखो ऐसे कोई भी गारंटी लेता, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर ये गारंटी लेता हो कि अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चलेगा तो तुम्हारा भाई गारंटी लेता है, 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो कमेंट करना आके भाई। हिंदी में से अगर बाहर चले जाओ भाई, अगर हिंदी में से किसी भी एग्जाम में चला जाए, जो यूपीएसआई या किसी में भी भाई, अगर हिंदी में से एक भी क्वेश्चन बाहर चलेगा तो जब कहना भाई। मैथ में चले जाओ तो तब कहना भाई, ठीक है, 25 तक सेट करो मैथ की, और 25 के बाद में मैथ पढ़ाऊंगा आपसे बिल्कुल जीरो से आखिरी तक बिल्कुल भाई, ठीक है। और रीजनिंग की तो क्लास स्टार्ट है आपकी भाई, देखो आपने कैलेंडर स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो से, ठीक है भाई। ठीक है भाई, चिंकी बालियान गुरु जी, नमस्ते नमस्ते भाई। ठीक है, आंसर देंगे भाई, आया नहीं भाई किसी का भी आंसर, आंसर नहीं आया किसी का भी। राहुल तो उनका बी भाई। चलो और देखो भाई, कोई एक रिलेशन बताया होगा भाई आपसे, एचसीएफ क्या हो भाई, मैस है, गुणा क्या भाई, लेस है, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी क्या भाई, लैसा गुणा मैसा का क्या भाई गुणनफल बराबर किसके होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो उसने क्या दिया भाई, एचसीएफ कितना दिया भाई, 60 दिया, और एलसीएम कितना दिया भाई, 420 दिया, ठीक है भाई। उसने क्या कहा भाई, पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है। अच्छा जी, ये गड़बड़ कर रखी, एक सेकंड भाई, क्वेश्चन में दिक्कत है, तो ये गलत कर दिया भाई, ये यहाँ पर गलत कर दिया, विभाजित किया जाता है, तो ठीक है भाई, ये यहाँ से गलत है भाई, 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है भाई, 60 होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब भागफल 60 दे रखा है भाई, भागफल क्या दे रखा है, 60, भागफल क्या दे रखा है भाई, 60।
जब भागफल 60 है और जब 2 से विभाजित किया गया तो संख्या कितनी रही होगी? 60 दूनी 120। क्लियर बात यहां तक भाई? क्या दिया भाई? 60। तो 60 दिया, 60 दूनी कितना भाई? 120। तो पहली संख्या कितनी आ गई? 120। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, 60 दूनी 120 और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा भाई? 210। क्लियर है बात यहां तक? 210 किसका आंसर है भाई? टाइपिंग मिस्टेक थी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। सर ऐड आ जाता है बीच में। अच्छा जी सर, इंग्लिश में सही है। हाँ जी बिल्कुल, इंग्लिश में ठीक होगा, कभी हो जाती है मिस्टेक भाई प्रिंट। नेक्स्ट करेंगे भाई, एनटीपीसी का क्वेश्चन है भाई सारे सारे आज। आंसर देंगे भाई सभी। करा भाई सभी? करेंगे भाई। बिना वजह तो तुम नहीं मिले हो हमसे, बिना वजह तो तुम नहीं मिले हो हमसे, शायद पिछले जन्म में तुम्हारा हाथ छूट गया था हमसे। ठीक है भाई? तो पढ़ाई में मन लगाते रहिए भाई ऐसे ही। नमस्ते गुरु जी, सागर पांचाल। आंख नहीं खुली थी क्या आज भाई? हैं? चलो कुछ बच्चे अभी काम में बिजी है ना, तो 25 तारीख तक सभी का काम हो जाएगा। उसके बाद सभी आने लग जाएंगे भाई, ऑफलाइन वाले तो अभी। आंसर नहीं आ रहे भाई, क्या बात हुई? मैं खुद ने लिखना चाहूँ डाकिया तने डाकन लिख दूंगे। अरे भाई 500 दिव्या मिश्रा। 500। ठीक है भाई, एक का आंसर आया, देखते हैं चलो। अब ध्यान से समझें, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में भाई, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण क्या होया? नहीं क्या भाई? पास होना। ठीक है भाई, साक्षी चौहान का 500 आया भाई। लेट जुड़ रहे भाई बच्चों, 9 बजे क्या दिक्कत है? 9 बजे क्यों नहीं जुड़ रहे? ठीक है भाई, 80% किस में है भाई? एक विषय में, और दूसरे में कितने है भाई? 70%। लेकिन ध्यान रखना, या तो अंदर पास ही पास हो, या अंदर क्या हो भाई? फैल ही फैल हो। ठीक है भाई? रोम रोम भाई अलवर वाले। ठीक है। और भाई क्या, 15% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। अनुत्तीर्ण क्या होया? क्या भाई? फेल होना। जब ये दोनों पास ले रखे तो मैं भी क्या लेने के पड़ेंगे भाई? हमने पास ही 15% क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। तो जब 100 में से घटाओगे पास कितने हो होंगे भाई? आपके 85%। पास क्या हो होंगे भाई? आपके 85%। क्लियर बात? कितना हो जाएगा भाई? 150। 150 में से 80 गया भाई 60। 60 में से और 90 90 85 बचेगा क्या? देख लेंगे एक बार, घटाएगा 150। 70 65 बचेगा भाई, 65%। ठीक है भाई, अंदर क्या थे? सारे सारे पास थे भाई, तो क्या आ जाओगे? हाँ भी हमारे पास ही आ जाओगे। पास कितना है? 65%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पास कितने हुए भाई? 325। ठीक है भाई, जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 325/65। और गुना क्या कर देंगे? 100। ठीक है भाई, काट पीट करेंगे, कितनी बार कट जाओगा भाई? 5 बार। और कितना आ जाओगा? 500। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी ने भाई? 80% एक विषय में पास हुए, 70% एक विषय में भाई। दोनों विषय में फैल कितने हुए? फैल हुए भाई 15%। इन्हें भी क्या बनाओगे हम? पास, क्योंकि अंदर या तो पास ही पास होने चाहिए या फैल ही फैल होने चाहिए भाई। ठीक है, तो हमने ये भी क्या 100 में से घटाया, कितने प्रतिशत पास हुए भाई? 85 घटाया तो 65%। वो कह रहा है कितना भाई? 325 गुना करते हैं 100, 500 आ जाओगे भाई। नेक्स्ट करेंगे सर। ये भाई 3:2 है। एक सेकंड बच गया। ठीक है भाई, ये मैं यहाँ लिख दिया भाई 3:2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी ने? इंग्लिश वाले भी भाई 3:2। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 3:2 इफ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आता करे। अलवर वाले भैया आंसर दो सभी। शिवम, विनयदून, राहुल दून सभी आंसर दे। दिव्या मिश्रा, पिंकी, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा।
अच्छा अच्छा, कोई नहीं, करे भाई, आंसर करे सभी। करेंगे भाई सभी। आंसर नहीं आ रहा भाई किसी का भी, बिना दून किसी का भी नहीं आंसर है भाई। 24 एंड 16, देखते हैं भाई। और करा जल्दी भाई। शिवम और दिव्या के आंसर आ गए भाई। विनय, अमन गुज्जर, बोडा 001। अच्छा अच्छा भाई। बिल्कुल बिल्कुल आऊंगे भाई, अब तो क्लास लेंगे। 25 तारीख तक प्रैक्टिस सेट चलेगा भाई अब तो। अब तो नहीं आ रहे गाँव में। ठीक है भाई, दो संख्या है भाई कोई, उनका अनुपात कितना दिया भाई? 3:2। मैंने क्रॉस मेथड सिखाया था आप सभी। पहली संख्या में से 8 घटाएगा भाई, दूसरी संख्या में से 6। पहली में से क्या घटाया भाई? 8, और दूसरी में से क्या घटाया भाई? क्लियर बात यहाँ तक? तो अनुपात कितना हो जाता है? 8:5 हो जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्रॉस मेथड लगा दें भाई, बिना कभी आ भाई बी, 8 दूनी 16 और 3 पंजे 15। क्रॉस गुणा कर रहा है भाई, कैसे देखो? 8 दूनी 16 कर लिया और 3 पंजे 15, जो बढ़ाओ उसमें से घटा दो। तो कितना आ जाओगा भाई? 1। अब 8 से 8 छंग 48 और 8 पंजे 40। 8 छंग 48 और 8 पंजे 40, तो कितना आ जाओगा भाई? 8। यानी 1 की वैल्यू कितनी आई भाई? 8। ठीक है भाई। अब जब भी सेम सेम निशान हो, यानी भाई सेम सेम चिन्ह होंगे, कैसे भाई? अगर माइनस माइनस है तो तब भी घटाओगे, प्लस प्लस है तो तब भी घटाओगे, आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर क्या भाई चिन्ह चेंज हो जाओगे तो जोड़ दें। ठीक है भाई, कितना भाई? 8 गुना 8 × 3 = 24 और 8 दूनी 16 भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्रॉस मेथड आया समझ में नहीं? अगर भाई किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो भाई आप बढ़िया बढ़िया तरीके से आपने पढ़ रखा है मैथ। बढ़िया सवाल है वो। एनटीपीसी में आ रहा है भाई, यार ये लिखते क्यों नहीं यार? एक सेकंड बस। ये 2 बार क्वेश्चन आया भाई एनटीपीसी। ठीक है, और एक बार आज CHSL 2019। ठीक है भाई। जी राधे 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 भाई। पहुंच कर दी गुरु जी, करो बुझ जाए। ठीक है भाई। कोई आंसर दे भाई इसका क्वेश्चन का। 4 5। जी वाह, देखते हैं भाई। ठीक है भाई, विजय कुमार आंसर नहीं दे रहे भाई। शिवम, विनय, आंसर दे भाई सभी। दिव्या का आंसर आया भाई। गुरु जी आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? जी जी। ऑल ऑफ द दी जाए इसका आंसर। अच्छा अच्छा भाई। ठीक है भाई, दिव्या ज्योति बोरा सी, वेरी गुड भाई। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, फिर आगे देखेंगे, आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, या तो भाई देखो एलिगेशन से भी कर सकते, तरीके बहुत हैं करने के, पर एलिगेशन से कर सके, या तो दूध दूध से कर लो, या पानी पानी से भी, कैसे भी कर सको। देखो भाई, अगर भाई दूध कितना है भाई, यानी मिल्क कितना है? 5 है, तो टोटल कितने हैं भाई? 5 और 3 8, टोटल मिश्रण कितना है भाई? 8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कैसे कर सका भाई? यहाँ से दूध कितना है भाई? इसमें 2 है, और टोटल मिश्रण कितना है भाई? 3 और 2 5 है। क्लियर बात यहाँ तक नहीं भाई? अब उसने क्या कहा भाई? आधे दूध के बराबर हो जाए, यानी आधा दूध आधा पानी होना चाहिए भाई। जब हम दूध लेकर चले तो क्या होगा भाई? आधा दूध ही होना चाहिए, यानी 1/2। ठीक है भाई, यार रेड में दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या ले लेंगे, इनका ऐसे ले लेंगे भाई, ऐसे ले लेंगे, यानी एल्शियम एल्शियम यहाँ कितना आ जाएगा? 40 40 की गुणा कर देंगे सारे में। ठीक है भाई, या आप ऐसे भी घटा सको, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सुविधा के लिए ही कर दे भाई। ठीक है, देखो भाई, 8 पंजे 40 और 5 5 25, एक तरफ 25 आ जाओगा भाई। क्लियर बात यहाँ तक? 5 8 40 और 8 दूनी कितना आ जाओगा भाई? 16। कोई दिक्कत भाई? और 2 से कितनी बार आ जाओगा भाई? 20 बार। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एलिगेशन लगा देंगे।
इधर कितना बचा होगा भाई 4 और इधर कितना बचा होगा, तो कितना आ जाएगा भाई 4:5। कोई दिक्कत आप यहाँ कैसे कर सको, पानी से भी कर सको, या क्या लिख सको भाई 3 और 8, 3/8, फिर क्या लिख सको भाई 3/5 और बटे में क्या रख लेंगे 1/2। पानी से कर लो भाई, मिल्क से कर लो या दूध से कर लो, आंसर यही रहेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट कर देंगे भाई सभी। ठीक है भाई, सीजीएल में आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, करिए भाई करिए। दिल में छुपा रखा है मोहब्बत को तुम्हारी खजाने की तरह, दिल में छुपा रखा है मोहब्बत को तुम्हारी खजाने की तरह, बताते नहीं किसी को, बताते नहीं किसी को, कहीं शोर ना मच जाए। ठीक है भाई, वाह वाह तो लिख दिया करो भाई हैं। चलो करो भाई। ये 9 सही 1/3 है भाई, क्या है? टाइपिंग वाले भाई गलती कर देते हैं, ये शायद 9 सही 1/3 ही पाएगा। ठीक है भाई, डी 8 दिन, चलो देखते हैं भाई। डी डी डी, दिव्या ज्योति बोरा, कितने डी आ रहा है भाई, और बताइए आप। अच्छा जी, मुझे तो पता है, अच्छा भाई। बीकॉम टू दुबई, अच्छा जी। अच्छा लैंग्वेज देख लीजिए भाई, देखें देखते हैं। ए बी और सी एक काम क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि बी प्रतिदिन और ए कार्य करता है, बी प्रतिदिन कार्य करता है, ये है भाई यहाँ एन ही है, यहाँ पे क्या है, बी प्रतिदिन कार्य करता है, बी है भाई जो प्रतिदिन कार्य करता है, और ए शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, ठीक है, एकांतर दिनों में ए और सी के द्वारा, एकांतर दिनों में ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो ए, ठीक है भाई, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा भाई, लैंग्वेज लो ठीक कर दिया अभी इसके बाद। ठीक है भाई, ए बी सी है 11 20 और 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा भाई? विजय दून, विनय दून का आया भाई बी आंसर, वेरी गुड भाई, जिसका भी है भाई बी वाले ठीक है, जहां तक उम्मीद करूंगी। ठीक है, देखो ध्यान से समझो बहुत, एक बार बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। ए कितने दिनों में भाई? 11 दिन। ठीक है भाई, बी कितने दिनों में भाई? 20 दिन। ठीक है भाई, और सी कितने दिनों में कर रहा है भाई? 55। ठीक है भाई, जो इनका एलसीएम लेंगे वही क्या होगा हमारा टोटल वर्क होगा, यानी कुल कार्य होगा। टोटल कार्य कितना होगा भाई? 200। ठीक है भाई, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा? 20 भाई, 20 तक कितना आ जाएगा भाई? 11 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 55 चौका क्या आ जाएगा? 220। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, जो हम ले ले उसने हम क्या मानना है भाई? टोटल वर्क मानना है। ठीक है भाई, और जो भाई क्या आ रहा है, ये आ रही है एक दिन की अक्षमता, यानी एक दिन का काम, भी करेक्ट है सर, ओके भाई। ठीक है, देखते हैं भाई अब यहाँ से। अब क्या भाई, किसने शुरुआत करी भाई? बी तो प्रतिदिन कार्य करता है, एक दिन क्या भाई शुरुआत किससे करी? ए से करी। तो बी के साथ एक, तो एक दिन किसने काम करा भाई? ए ने काम करा भाई। और एक दिन किसने काम करा भाई? बी के साथ सी ने काम करा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। हाँ भाई, पीडीएफ भाई थोड़े से भाई 25 तारीख तक एडजस्ट कर लो। 25 तारीख के बाद आपका भाई ऐप लॉन्च हो जाएगा, और उसमें मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ आपसे भाई। 25 तारीख के बाद 25 तक सेट पढ़ा रहे बस, 25 तक, फिर 25 तारीख से बाद में मैथ पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से आखिरी तक भाई, हीरो तक भाई। ठीक है, और आपकी पीडीएफ फिर ऐप में मिलती रहेंगी। ठीक है, आरपीएफ का बेंच चलाऊंगा, उसमें भी पढ़ाऊंगा भाई आपसे। मैथ रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, 70 के 70 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बाहर जाने दो। तुम्हारे भाई की गारंटी है, कमेंट कर दियो भाई, आगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक दिन तो किसने करा भाई? बी ने करा भाई ए के साथ, तो बी और ए ने करा होगा भाई, तो कितना? 20 और 11 कितना? 31 कार्य करा होगा एक दिन में भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी ने? फिर क्या भाई, बी व सी ने, तो 11 और 4 कितना भाई? 15, तो फिर कितना काम करा होगा भाई? 15। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी ने होनी नहीं चाहिए भाई यहाँ तक। ठीक है भाई, हाँ भाई 25 तारीख को भाई। ठीक है, एक दिन इसने लिया भाई, एक दिन इसने, तो दो तो दिन लिए।
और 2 दिन में काम कितना आया भाई, 5 और 1 6 और 3 और 1 4, 40 काम। ठीक है भाई, अब काम कितना करना भाई, यहाँ हमने काम करना कितना भाई 220। अब गुना करके देखो भाई, इसके लगभग में चले जाओ, अगर हम 3 की करें तो कितना हो जाए भाई, 3 छंग 18 और 3 चौक 12 और 1 13, नहीं जाओ भाई, तो यहाँ किसकी कर लो, गलती कर गया भाई कहीं कुछ, 31 और फिर बी व सी ने काम करा 11 4 15, तो 2 दिन में 40 काम हो रहा। अच्छा भाई, 2 दिन में 40 काम हो रहा, तो किसने करना अभी, अब टोटल काम है 220, तो 220 अगर मैं यहाँ 5 की करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 5 की 30 ज्यादा हो जाएगा, 4 की करेंगे तो 4 की गुना कर दें भाई, कितनी 4 गुना 4 चिक 24 2 और 4 चौक 16 और 2 18, 184 काम हो गया भाई। कितने दिनों में भाई, 8 दिनों में 184 काम हो गया। 8 दिनों में कितना काम कर दिया भाई हमने, 8 दिनों में 184 काम कर दिया। 184 काम हो गया हमारा 8 दिनों में भाई। अब कौन करने आओगे भाई, फिर बी और ए आवेगा। फिर एक दिन में कितना काम करते हैं भाई, एक दिन में फिर कितना काम करते हैं भाई, फिर 31 काम कर देंगे। तो 31 काम हो जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 8 और 3 11 1 12, 215 काम हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक, यानी 9 दिनों में भाई, 9 दिनों में हमने कितना काम कर दिया, 215 काम कर दिया, क्योंकि 8 दिन तक यहां तक लग रहे थे भाई, और फिर क्या 9 दिनों में 215 काम हो गया। और जब 9 दिनों में 215 काम हो गया तो काम कितना बचा भाई, शेष काम बचा कितना भाई, 5 शेष बचा, क्योंकि 220 काम था, काम बचा कितना भाई, 5 शेष बचा। लेकिन अब कौन करेगा भाई, बी व सी, और बी व सी मिलकर करा है कितना, ज्यादा काम करा है, कितना करा है भाई 15, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 से ही 1/3। क्लियर बात भाई, बिल्कुल भाई बिल्कुल, 25 तारीख को, हाँ भाई 25 तारीख से। ठीक है भाई, एसएससी जीडी, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, करे सभी आंसर देंगे भाई सभी एक बार। जय श्री राम जय। ठीक है भाई, करे करे भाई, जल्दी करे, आंसर देंगे सभी। विजय कुमार, विनय दून, कहाँ भाई, सभी आंसर दो जल्दी। दिव्या मिश्रा, दिव्या ज्योति बोरा, सभी आंसर दे, बी आ गया आंसर, देखो एक तो, चलो और दे भाई जल्दी, शिवम, सागर, बी देखते हैं भाई, बी 8200 आना चाहिए, बिल्कुल मुश्किल है भाई। ए तुक्के तो नहीं चल रहे भाई, ये भी देखते हैं चलो। 8600 देखते हैं भैया, और दे भाई आंसर। दिव्या मिश्रा का 8600 है भाई, विनय दून का भी बी है। अच्छा भाई, 8200 देखते हैं भाई, और दे भाई आंसर कोई। ठीक है भाई, ध्यान से समझेंगे। देखो 5,000 रुपए की राशि थी भाई, 6 वर्षों में, बहुत ध्यान से समझो भाई। ये क्या राशि है, यानी क्या है भाई, मूलधन है, आपका प्रिंसिपल है। ठीक है भाई, और ये क्या होगा भाई, मिश्रधन, मिश्रधन यानी क्या भाई, अमाउंट। देखो बहुत ध्यान से समझियो, जैसे मैं समझाऊं ऐसे ही क्वेश्चन ना खड़ा करो भाई। ठीक है भाई, कितना है भाई, 7550। आज मिश्रधन कितना है भाई, 7550। क्लियर बात। अब मैंने जब भी आपका साधारण ब्याज पढ़ा होगा, जब से भी मैं आपसे क्वेश्चन कराया साधारण ब्याज की, एक ही बात बताई होगी कि दर और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। दर और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब उसने क्या कहा, यदि हम दर में कितनी वृद्धि करते हैं, 3.5%। जब हम 3.5% की वृद्धि कर देंगे भाई दर में, तो क्या ब्याज में भी वृद्धि होगी या नहीं होगी भाई, जब दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब 6 वर्षों में दर बढ़ी भाई, तो कितना, तो ब्याज भी कितना बढ़ा भाई, 6 × 5 = 30, हासिल 3 वो 6 18 और 3 क्या भाई 21, कितना आ जाएगा भाई 21। ठीक है भाई, तो ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ा होगा भाई, 21% ब्याज बढ़ा। और जब 21% ब्याज बढ़ा तो डायरेक्ट निकाल लो भाई, 5,000 रुपए कितना बढ़ा भाई, 21% ब्याज बढ़ा, और बटे क्या रखते हैं 100, 2 जीरो से क्या चल जाओगे भाई, 2 जीरो, और भाई 5 × 1 = 5 और 5 दूनी 10।
ठीक है भाई, और एक जीरो, 1050 रुपये बढ़े। तो जब 1050 रुपये बढ़े तो 1050 जोड़ दे, तो क्या होगा, 0 10 है, 8600 वाले राइट है भाई। क्या भाई, 8600 वाले, बिना दून 8600, बिल्कुल ठीक है भाई, 86, बिल्कुल भाई 8600 है। बोलो आया समझ में, नहीं आई बात भाई, यहाँ तक समझो, बताओ कोई दिक्कत किसी ने। जितनी दर बढ़ेगी ब्याज भी उतना ही बढ़ेगा, या जितनी दर कम होगी तो ब्याज भी उतना ही कम होगा भाई। ठीक है, तो क्या भाई दर कितनी बढ़ी, 3.5%, तो ब्याज कितना बढ़ा होगा, 21%, डायरेक्ट निकाल दो 21%, 1050, कोई जरूरत नहीं है वैसे सवाल में घूमने की। ठीक है भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आओगे तो आप ऐसे ही कर रहे हो। क्लियर है बात यहाँ तक, नेक्स्ट करें। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत बेस्ट सवाल है, और इस टाइप पे मैं एक दिन और क्वेश्चन लेकर आऊंगा भाई, वो आपका सीजीएल में पूछेगा क्वेश्चन, उसमें भाई 3 है। ठीक है, देखो भाई सवाल तो सभी करा रहे होंगे, सोल्व भी सोल्यूशन भी सभी करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन आप कितनी जल्दी कर रहे, ठीक है, ये मैटर करा है भाई आपका। अगर आपने एग्जाम निकालना कोई भी, देखो सोल्व सभी कर लेंगे, अगर किसी का भी आप क्वेश्चन देगा पूरे दिन लगे रहेगा तो क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा भाई। ठीक है, और टीचर भी आपने देखा होगा भाई, लगे रहे यहाँ से यहाँ तक बोर्ड भर देंगे। ठीक है, लेकिन वो कामयाब नहीं है भाई आज के टाइम में, आज के टाइम में भाई टाइम ही मैटर करे। और अगर आप ये देखना भाई कितने टाइम में आप क्वेश्चन कर पा रहे। ठीक है भाई, क्या कहा भाई, मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपए प्रति एक खरीदा, 1500 का प्रति एक खरीदा। ठीक है, उसने इन बैगों को बेच दिया, बिल्कुल भाई, मोना होशियार थी। एक बैग पर 8% का लाभ, ठीक है भाई, और दूसरे पर 4% की हानि हुई, एक पर 8% का लाभ कमाया मोना ने, और एक पर क्या हुआ भाई, हानि हुई। ठीक है, कोई दिक्कत। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो आपसे सोल्यूशन करा रहे होंगे, राम राम भाई, मोहित हुई लेट जुड़ रहे भाई। अब जब 1500 पे है भाई, 8% लाभ होया तो क्या भाई, 108% निकाल लेंगे। देखो अब देखो बेसिक बच्चों में आप में क्या फर्क रहेगा, जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा आपसे, आप देखना भाई, आप सबसे अलग होंगे, भीड़ से अलग कर दूंगा बिल्कुल मैथ्स में। ठीक है भाई, और 1500 पे क्या होया भाई, हानि हुई कितने की भाई, 4% की, तो आप निकालोगे 96%। फिर जो विक्रय मूल्य आएंगे उनको जोड़ोगे, और जो क्रय मूल्य है उन्हें जोड़ोगे, कितने का लाभ या हानि हुई, फिर आप ऐसे कर लोगे। तो आप अगर ऐसे कर रहे तो आप कंपटीशन में हो ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, आप कंपटीशन से बाहर हो, आप अपने आप ना कंपटीशन में गिनो ही ना भाई। ठीक है, देखो कैसे करना, 8% का तो लाभ होया, जब भी क्या, जब भी ये बोला कि प्रत्येक वस्तु का क्या क्रय मूल्य बराबर हो, जब भी प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो डायरेक्ट कर दें, जब भी पूरा लेन देन पूछा हो। ठीक है, 8% का लाभ और 4% की क्या हुई भाई, हानि। कितनी वस्तु थी, 2 हो या 3 हो, मैं एक सीजीएल का कराऊंगा, उसमें 3 वस्तु होंगी आपकी भाई। ठीक है, उसमें से कितना भाई, तो कितने का लाभ आया भाई, 4% का, और बटे भाई कितनी वस्तु थी, 2, तो दोनों वस्तु का कितने परसेंट का लाभ होगा, 2% का भाई। ठीक है भाई, आप स्मार्ट अप्रोच पे जा रहे होंगे भाई, आंसर जल्दी आए, लिखने तक की जरूरत नहीं है दोस्तों भाई सवाल को। क्लियर है बात यहाँ तक भाई। आज आगे से अगर क्वेश्चन देख लेंगे भाई, ऐसे करोगे ना, बिल्कुल क्लियर बात यहाँ तक। नेक्स्ट करें भाई, लास्ट है, अरे भाई आंसर देंगे भाई। ठीक है भाई, ये यहाँ क्या है, ये है क्यों से, क्या पर यहाँ भाई, यदि क्यों को, यदि क्यों, इंग्लिश में ठीक है भाई, ऊपर देंगे, आंसर देंगे भाई सभी। करेंगे, आंसर करेंगे भाई सभी। 3 बजे से फिर लगातार क्लास हो जाऊंगी सर, 3 था 4, 4 था 5, 5 था 6, तो बच्चे भी नहीं जुड़ पाओगे ना। चलो देखते हैं, बैठ कर बात करेंगे, फिर देखेंगे शाम वाली क्लास में बता दें। अरे भाई आंसर करेंगे सभी। आंसर नहीं आया भाई, किसी का भी नहीं आया।
ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है और एसएससी सीएचएसएल में भी आ रहा है 2020 में, और दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी का भी आंसर नहीं है भाई। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते भाई ऋतिक चौहान। आंसर दो भाई एक बार। बिना दून का आया भाई बी आंसर। चलो देखते हैं भाई, और बताओ कोई भी। चौदह चौदह चौदह। ठीक है भाई बी। देखते हैं भाई, ध्यान से समझो। देखो, जब एन है कोई संख्या, बहुत ध्यान से समझो, बहुत डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा आपसे। ठीक है, जब इसको भाई देखो ध्यान से, लैंग्वेज समझने में दिक्कत आई होगी आपने भाई। जब 3 से भाग दिया जाता है, जब 3 से भाग दिया जाता है इस संख्या को, तो भागफल कितना आता है भाई? भागफल और शेषफल कितना प्राप्त होता है? 2। अच्छा भाई, गड़बड़ तो नहीं है कहीं? रिमाइंडर ही है भाई वो। ठीक है, वो भागफल नहीं होगा। रिमाइंडर कितना आता है भाई? 2। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई होगी भाई। यदि क्यू को 7 से भाग दिया जाता है, एक संख्या फिर या क्यू ही है, या मान लिया हमने यही है, 7 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आता है भाई? 5। क्लियर बात यहाँ से? अब एन की वैल्यू निकालना है यहाँ से। देखो एन की वैल्यू कैसे निकालना है, एक रख लो भाई यहाँ पे। 7 है भाई, 7 एकन 7, और 7 और 5 कितना आ जाएगा भाई? 7 और 5 12। कोई दिक्कत भाई? 12 36, और 36 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 38। क्लियर बात यहाँ तक? तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? एन की वैल्यू आ गई भाई कितनी हमारी? 38। अब 21 से विभाजित करेंगे, जब 21 से विभाजित करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 17। तो शेषफल क्या बचेगा? 17। आया समझ में? नहीं भाई? क्या, जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है, जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। एन की वैल्यू निकालने, एक रखे हैं या 0 रखे भी निकाल सकते, तब भी आंसर हो जाओ। ठीक है, तो एक रखे निकाला भाई। 7 एकन 7, 7 और 5 12, भी 12 36 और 2 कितना भाई? 38। 38 में 21 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 17। लास्ट सवाल है, होमवर्क है भाई, आप आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, कमेंट में आंसर देना सभी ने। ठीक है भाई, एक बार और। ठीक है भाई, समझ लो। ठीक है भाई, एक संख्या n है, n को 3 से भाग दिया जाता है, तो ये भागफल नहीं है भाई, ये बस तो शेषफल के रूप में ऐसे है यहाँ का लैंग्वेज भाई। तो शेषफल के रूप में कितना आता है भाई? 2 आता है। जब 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल के रूप में कितना आता है भाई? 5। हमने यहाँ पे क्या मान लेंगे? एक भाई। 7 एकन 7, 7 और 5 कितना आ जाएगा भाई? 12, 12 तिया 36 और 2 38। एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 38। और जब 38 को 21 से भाग दें तो कितना आ जाएगा आंसर भाई? 17। क्लियर बात भाई? क्लियर भाई? होमवर्क है भाई आपका, कमेंट करेंगे सभी। ठीक है, और कल जुड़ेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, धन्यवाद।